पार बस नैया पार, सहयोगियों के भरोसे है बीजेपी सरकार, जुमला बन गया 400 पार। दोस्तों लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए इंडिया में सरकार बना रहा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी पीछे नहीं है, उसने कड़ी टक्कर दी है। दिन भर जंग छिड़ी रही और आखिरकार एग्जिट पोल के अनुमानों के उलट इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन बातों पर जिससे भाजपा में हड़कंप मच गया, साथ ही यूपी में किस तरह डाउन हो गई बीजेपी, ये भी आपको बताऊंगी। राहुल गांधी ने यूपी की जनता से क्या कहा, यह भी आपको बताऊंगी दोस्तों। और साथ ही यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी की हार की भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगी कि जिस तरह से अयोध्या में राम आ गए, वहां के लोगों में बुद्धि भी आ गई है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबा खान। दोस्तों एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं का आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच विजय संबोधन किया। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। दोस्तों भले ही इंडिया ब्लॉक सरकार ना बना पाया हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से इस बार अच्छा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस सांस लेने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार करीब डबल सीटें लेकर आई है। वहीं 303 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है। दोस्तों बीजेपी इस बार मात्र 339 सीटें लाई है, यानी कि अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी। बहुमत के लिए 273 सीटें चाहिए होती हैं और भाजपा इस चुनाव में 239 से 40 सीटों पर ही सिमट गई है। अब इस बीच एक सवाल ये भी चल रहा है कि क्या सरकार बनाएगी कांग्रेस? चौंकिए मत दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों नतीजों के बीच आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई। दरअसल जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि विपक्ष में बैठेंगे या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कल अपने गठबंधन सहयोगियों से मिलने जा रहे हैं और फिर फैसला लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि आज सारा दिन नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर अफवाहें चलती रही या फिर कहें कि सवाल उठते रहे, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए की जीत में एन फैक्टर यानी कि नीतीश और नायडू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भी दिया गया है। तेजस्वी पहले ही ये कह चुके हैं कि 4 जून को नतीजे के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की एनडीए में भूमिका को लेकर संशय बना हुआ है। खैर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम वापस आते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। दोस्तों राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ी, हम संस्थाओं के खिलाफ लड़े, सभी संस्थाएं हमारे खिलाफ थी। राहुल गांधी इसके आगे बोले कि हम ये चुनाव लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ लड़े, क्योंकि उन सब पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया था। ये लड़ाई संविधान बचाने की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये जनता का रिजल्ट है। ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। हम विनम्रता से जनता को मानते हैं। ये मैंडेट मोदी के खिलाफ है। ये मोदी की नैतिक हार है, जो हर जगह अपने नाम से वोट मांगते थे। हमने प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा, हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए थे, नेताओं को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि शुरू से आखिरी तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था। हमने महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेन किया वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। दोस्तों राहुल गांधी ने नतीजे के बाद ट्वीट भी किया। क्या लिखा उन्होंने वो देखिए। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। अब आप जरा ये तस्वीर देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी होती तो जिस तरह की स्माइल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे पर है, वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा के नेताओं के चेहरे पर होती? जवाब कमेंट में लिख कर बताइए अपना दोस्तों। बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की हो रही है, तो अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। दोस्तों यूपी में बीजेपी डाउन हो गई है। सपा कांग्रेस की जुगलबंदी ने भाजपा की रणनीति को चित कर दिया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई है, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटों का ग्राफ बढ़कर 37 तक पहुंच गया है।
कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस महज रायबरेली की 1 सीट ही जीत सकी थी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी। जिस बसपा का इस चुनाव में बुरा हाल है, उसने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर अपना कब्जा किया था दोस्तों। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है और अमेठी की चर्चा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है दोस्तों। अमेठी इस बार हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि 2019 में राहुल गांधी को हरा चुकी थी, उनका मुकाबला सोनिया गांधी के करीबी किशोरी लाल शर्मा से था। और जो स्मृति ईरानी ये दावा कर रही थी कि कांग्रेस यहाँ से डर गई क्योंकि उसे हार का डर सता रहा था, उन्हीं स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने भारी मतों से मात दे दी दोस्तों। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी के खिलाफ 1,67,195 वोटों से जीत दर्ज की है। शर्मा को कुल 5,39,228 वोट मिले हैं। वहीं स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले हैं। अपनी हार के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उन्हें बधाई देने का दिन है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने हर गांव में जाकर काम किया। हार या जीत के बावजूद मैं लोगों से जुड़ी और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। रायबरेली में भी राहुल गांधी ही जीते हैं दोस्तों। मेहनत मशक्कत के बाद अपना गढ़ अमेठी भी भाजपा से छीनने में कामयाब रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और किशोरी लाल शर्मा। दोस्तों बता दें कि वायनाड से भी राहुल गांधी की ही विजय हुई है। हालांकि अभी ये फैसला नहीं किया है राहुल गांधी ने कि वो कौन सी सीट पकड़ेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। इस बात का फैसला अभी आना बाकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी को अयोध्या वासियों ने राम राम कर दिया। अयोध्या में भी नहीं चला राम मंदिर फैक्टर और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के लल्लू सिंह हार गए। 2014 और 2019 में लगातार जीतने वाले लल्लू सिंह को 2024 में सपा उम्मीदवार से मात मिली। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में राम आ गए हैं और वहां के लोगों में बुद्धि। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप उत्तर प्रदेश में जनता के फैसले को कैसे देखते हैं और इस लोकसभा चुनाव में इंडिया को मिली जीत और इंडिया गठबंधन को मिली बढ़त को आप कैसे देखते हैं दोस्तों? कमेंट में आप ये भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।